नमस्ते, आदाब। मैं आपका होस्ट और दोस्त आसिफ खान। स्वागत है आपका रियलिटी चेक पे। दोस्तों, रियलिटी चेक के आज के एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे राजधानी के अजमेर रोड इलाके पर, जहाँ पर तेजी से रियल एस्टेट बाजार में अलग अलग बदलाव देखे जा रहे हैं। कॉमर्शियल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की यहाँ पर रहर सी आई हुई है और राजधानी के लगभग सभी बड़े बिल्डर्स के बड़े प्रोजेक्ट्स इस इलाके में देखे जा रहे हैं। इस इलाके में गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसकी वजह से डेवलपमेंट और भी तेजी से हो रहा है और रियल एस्टेट बाजार के जो बड़े दिग्गज हैं वो लगातार इस इलाके में अपना पैसा लगा रहे हैं। बात करें जॉइंट वेंचर्स की या इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की, शहर के बड़े बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट्स के साथ में यहाँ आ रहे हैं, कुछ ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके साथ ही इस इलाके में MNCs, DPOs भी लाइन से आ रहे हैं, जिसके चलते लगातार यहाँ पर रियल एस्टेट बाजार तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। और अब हद तो ये हो गई है कि जहाँ पहले टोल तक कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे थे, तो वहाँ टोल के बाद में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की बहार सी मानी जा रही है। रियलिटी चेक में आज हम इन्हीं कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स पे चर्चा करेंगे और इसके साथ ही जानेंगे अजमेर रोड के प्रॉपर्टी बाजार का ताज़ा हाल। तो चलिए सबसे पहले लेकर चलते हैं आपको अजमेर रोड पर। राजस्थान का जयपुर शहर प्रदेश के अन्य शहरों के मुकाबले तेजी से विकसित हो रहा है। इसकी प्रमुख वजह देश की राजधानी दिल्ली के नजदीक होना तो है ही, साथ ही देश के अन्य शहरों से अच्छी कनेक्टिविटी होना भी है। जयपुर शहर का नाम अब देश के तेजी से विकसित होते शहरों की लिस्ट में शामिल होने लगा है। इसकी अहम वजह शहर को योजनाबद्ध तरीके से बसाया जाना तो है ही, साथ ही शहर में रोजगार के अच्छे अवसर मौजूद होना, शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल्स, कॉलेज का शहर में मौजूद होना भी है। देश के लगभग सभी बड़े बिल्डर्स अपने एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट यहां लॉन्च कर अपने घर का सपना देख रहे लोगों की राहें आसान कर रहे हैं। रॉयल ओबिटेड हम मेन अजमेर रोड के ऊपर एक टाउनशिप लेके आ रहे हैं जो कि टोल टैक्स से करीब 20-22 किलोमीटर दूर है, परंतु ये अकेली एक ऐसी टाउनशिप होगी मेन अजमेर रोड पे जिसका 2000 फुट के अप्रोक्सीमेटली फ्रंट है मेन रोड पे, और जिसकी वजह से पूरी की पूरी स्कीम मेन रोड पे आती है। रियल एस्टेट जगत के ताजा हाल बताने वाले आपके पसंदीदा प्रोग्राम रियलिटी चेक की टीम आज पहुंची है जयपुर अजमेर हाईवे संख्या 8 पर बगरू के निकट ग्रासफील्ड और UDP ग्रुप के संयुक्त प्रोजेक्ट रॉयल हैबिटेट में, जहां लगभग 200 बीघा जमीन पर लग्जरी टाउनशिप को बसाया जा रहा है। सर, मेन कारण रॉयल हैबिटेट में इन्वेस्ट करने का ये है कि हमारी JDA अप्रूव्ड है। JDA रीजन गाड़ोता गांव जो लास्ट आता है दैट इज इन JDA रीजन, और हमारा प्रोजेक्ट JDA रीजन में आता है, तो इसमें हमारे को JDA पट्टा दिया, जो हमारे ग्राहक हैं उनको JDA पट्टा दिया जाएगा। और JDA पट्टा होने की वजह से उनको जो लीडिंग बैंक्स हैं जैसे HDFC, ICICI, इन सबसे फंडिंग भी हो जाएगी अप टू 60-70% ऑफ द टोटल वैल्यू, तो इसलिए उनका रुझान बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इतना बड़ा फ्रंट जैसा मैंने पहले ही बताया और किसी बिल्डर के पास में नहीं है। तीसरी बात, जो वहाँ डेवलपमेंट चल रहा है वो बहुत तीव्र गति से चल रहा है और हमें उम्मीद है कि हम 18 महीने से पहले ही उसको पूरा कर लेंगे। और एक क्लब हाउस भी हम बनाने की वहाँ योजना रख रहे हैं, तो अगर वो क्लब हाउस भी वहाँ बनता है तो उससे भी काफ़ी अट्रैक्शन लोगों को मिलेगा। इस टाउनशिप का निर्माण 3 ब्लॉक्स में किया जा रहा है, जिसमें बिल्डर द्वारा लगभग 800 प्लॉट्स काटे जा रहे हैं। A, B और C ब्लॉक में काटे जा रहे ये प्लॉट्स 166 से 600 स्क्वायर यार्ड्स की साइज में आपके लिए उपलब्ध हैं। अगर हम बात करें रियल एस्टेट जगत में तेजी से विकसित होते ग्रासफील्ड ग्रुप और UDP ग्रुप की, तो ये ग्रुप अपने सभी प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट के सभी नॉर्म्स की पालना करता है।
ये एरिया पहले जेडीए रीजन में नहीं आता था। अभी जेडीए ने जब 207 विलेजेस अपने अंडर में लिए हैं, उसके बाद ये सब विलेजेस जो हैं जेडीए रीजन में आ गए हैं। बाकी की जो स्कीम्स हैं, अधिकतर स्कीम्स जेडीए में आने से पहले अप्रूव थी, जो कि जेडीए से पास नहीं है। हमारा यूएसपी ऑलरेडी ये है कि इसका पट्टा जो है वो जेडीए देगा। आज भी लोगों का जेडीए की तरफ ये है कि जेडीए पट्टा है तो वो चीज़ ऑथेंटिक, ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है। साथ ही ग्रासफील्ड और यूडीबी ग्रुप का इतिहास रहा है कि जितना ये अपने कस्टमर्स से प्रॉमिस करता है, उससे कहीं ज्यादा डिलीवर करता है। इसमें हम सभी तरह की फैसिलिटीज़, हमने स्कूल के लिए जगह छोड़ी है, कॉलेज के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए हम लोगों ने जगह छोड़ी है। सड़क, पानी, बिजली, सभी सुविधाओं का विकास काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। जयपुर का जयपुर अजमेर हाईवे वो इलाका है जहां तेजी से विकास हो रहा है। जयपुर के इस इलाके में महानगर की तर्ज पर ऊंची ऊंची बिल्डिंगों, लग्जरी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, टाउनशिप्स के निर्माण से इस इलाके में तेजी से रिहाइश की नई संभावनाएं विकसित हो रही हैं। जयपुर अजमेर हाईवे वैसे भी अभी जो नया कॉरिडोर आ रहा है, फ्रेट कॉरिडोर आ रहा है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आ रहा है, इसका 40% हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरता है। राजस्थान में से भी जो फुलेरा बेल्ट है, किशनगढ़ फुलेरा होते हुए, जो कि हमारे एरिया से काफ़ी नज़दीक पड़ता है। तो आने वाले समय में उस डेवलपमेंट को देखते हुए लोगों का रुझान उस तरफ बहुत ज़्यादा है। ऐसी ही संभावनाओं को लेकर जयपुर अजमेर हाईवे पर बगरू के नजदीक ग्रासफील्ड और यूडीबी ग्रुप लेकर आए हैं अपना रॉयल लग्जरियस टाउनशिप प्रोजेक्ट रॉयल हैबिटेट, जो कि जेडीए अप्रूव टाउनशिप है। इसमें सभी तरह की सुविधाओं से परिपूर्ण होगा। इसकी विशेष बात यह है कि एक्सप्रेस हाईवे पे 2000 फुट का फ्रंट है, यानी पूरी स्कीम अजमेर रोड पे ही स्थित है। बिल्डर ने अपने प्रोजेक्ट रॉयल हैबिटेट में 55% भूभाग खुला छोड़ा है और 45% हिस्से में ही लगभग 800 प्लॉट्स काटे हैं। रॉयल हैबिटेट में प्लॉट ऑनर्स को मिलेंगी वो सभी सुविधाएं और विशेषताएं जो आमतौर पर एक महानगर में रहने वालों के लिए जरूरी हैं। राजधानी जयपुर का प्रॉपर्टी बाजार अब किसी सीमाओं में बंधा नहीं रह गया है। यहाँ पे लगातार बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है और ऐसे में चारों तरफ अगर हम शहर के देखें तो तरक्की और जो रियल एस्टेट मार्केट है चारों तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है, एक्सपेंड हो रहा है और लोग बाग भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। रियलिटी चेक पे वक्त हो चला है फिलहाल ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर जानते रहेंगे अजमेर रोड के प्रॉपर्टी बाजार का हाल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं हम आज अजमेर रोड के प्रॉपर्टी बाजार की, जहां दो तरीके से प्रॉपर्टी बाजार डेवलप हो रहा है। एक बिल्डर बना रहे हैं रेजिडेंशियल प्लॉट्स और दूसरी जगह बन रहे हैं रेजिडेंशियल फ्लैट्स। दोनों ही मार्केट में तेजी से ग्रो कर रहा है ये सेक्शन और ग्राहक दोनों ही प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ऐसा ही कुछ प्रोजेक्ट बन रहा है यूडीबी का रॉयल हैबिटेट। तो चलिए एक बार फिर चलते हैं आपको रॉयल हैबिटेट पे लेकर। लगभग 200 एकड़ जमीन पर बसाए जा रहे रॉयल हैबिटेट में बिल्डर द्वारा 166 से 600 स्क्वायर यार्ड्स की साइज में लगभग 800 प्लॉट्स काटे जा रहे हैं। रॉयल हैबिटेट टाउनशिप की सबसे खास बात ये रहेगी कि इस टाउनशिप को वास्तु नियमों के आधार पर और प्रॉपर वेंटिलेशन को ध्यान में रखते हुए बसाया जा रहा है। साथ ही बिल्डर ने इस टाउनशिप में हरियाली का विशेष ध्यान रखा है। इसके लिए टाउनशिप के चारों ओर एवं अंदर ग्रीन जोन्स बिल्डर द्वारा स्थापित किए जाएंगे, जिससे कि ये टाउनशिप प्रदूषण रहित बनी रहेगी। इसके साथ ही सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम करने की यहाँ बिल्डर की योजना है। इसके लिए सिक्योरिटी गार्ड सहित अत्याधुनिक हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम द्वारा इस टाउनशिप की सुरक्षा की जाएगी। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसमें सीसीटीवी कैमरेस लगा के देंगे, प्लस 24 आवर्स गार्ड रहेगा ही रहेगा, प्लस 24 आवर्स वाटर रहेगा। इसमें हमने एक छोटा यूटिलिटी स्पेस कमर्शियल के हिसाब से भी नगर निगम से अप्रूव कराया है। करीब 1200 स्क्वायर फीट का कमर्शियल भी इसमें रहेगा, जो कि फैसिलिटीज़ वगैरह के हिसाब से रोज़मर्रा की चीज़ के हिसाब से अगर कोई स्टोर वगैरह लेता है तो हम उसको देंगे, ताकि वो जो ऊपर जो क्लाइंट्स रह रहे हैं उनको फीड कर सकें।
रॉयल हैबिटेट एक ऐसा टाउनशिप प्रोजेक्ट है जिसमें हर आयु वर्ग के लोगों की सहूलियतों का खास ध्यान रखा जाएगा। एक्सक्लूसिव क्लब हाउस में जिम्नेजियम, कम्युनिटी सेंटर, पार्टी लॉन, मंदिर, स्कूल एवं शॉपिंग एरिया विकसित करवाने की भी बिल्डर की योजना है। साथ ही बिल्डर ने यहाँ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज का भी काफी ध्यान रखा है। इसके लिए यहाँ चिल्ड्रंस के लिए अलग से प्ले एरिया, बैडमिंटन कोर्ट, लॉन टेनिस जैसी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी बिल्डर यहाँ प्रोवाइड करवाएगा। अगर आप रॉयल हैबिटेट टाउनशिप में सभी सुविधाओं से युक्त 800 प्लॉट्स में से कोई प्लॉट खरीदने का मानस बना रहे हैं तो देर मत कीजिए। ग्रासफील्ड ग्रुप और यूडीबी ग्रुप दोनों जो हैं आज जयपुर में काफ़ी प्रोजेक्ट्स साथ में कर रहे हैं, तो क्वालिटी तो है हमारे पास, तभी हम लोग इतने सारे प्रोजेक्ट्स कर पा रहे हैं और लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है हम लोगों के पास। क्योंकि जयपुर में अजमेर रोड वो इलाका बन चुका है जहां प्रॉपर्टी मार्केट हर रोज विकास की नई इबारत लिख रहा है। आपके अपने घर के सपने को साकार करने के लिए रॉयल हैबिटेट से बेहतर कोई और विकल्प हो ही नहीं सकता। रियलिटी चेक में वक्त तो चला है ब्रेक का, मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है रियलिटी चेक में। आज हम बात कर रहे हैं अजमेर रोड पर बन रहे रॉयल हैबिटेट की। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके साथ ही अजमेर रोड पर बन रहा है। अजमेर रोड पर ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। बात करें शहर के लगभग 10 बड़े बिल्डर्स की तो ऑलरेडी इनके प्रोजेक्ट्स यहाँ चल रहे हैं और ग्राहकों का भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट पैसा यहाँ पे लगा हुआ है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनके तैयार हो गए हैं, कुछ बनने वाले हैं, उसी में शामिल है ये रॉयल हैबिटेट। और बात करने के लिए इस रॉयल हैबिटेट पे हमारे साथ मौजूद हैं यूनिक ड्रीम बिल्डर्स के चेयरमैन रविंद्र टक्कर जी और सुनील बंसल जो क्लब ग्रासफील्ड के चेयरमैन हैं। सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र टक्कर जी, आपसे जानना चाहेंगे रॉयल हैबिटेट के बारे में। यूडीबी एक अपना नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। यूडीबी के प्रोजेक्ट खास तौर पर क्वालिटी बेस्ड होते हैं, टाइमली पोजीशन मिल जाता है। क्या रॉयल हैबिटेट में खास रहेगा, क्या क्या यूएसपीज हैं, उस पर जानना चाहेंगे। लोगों का रुझान अजमेर रोड की तरफ पहले ही बढ़ चुका था, आज से 6 साल पहले ही। अब क्योंकि ये जो डीएमआरसी कॉरिडोर वगैरह डिक्लेयर किया गया है और वो भी अजमेर रोड पे फुलेरा आता है, वहाँ से उसके पास से गुजरता है। और जैसा कि हमारे जो पार्टनर है बंसल साहब, उन्होंने बताया कि 40% रीजन जो है उसका डीएमआरसी का और राजस्थान से ही गुजरता है, यहीं से गुजरता है। उस वजह से वहाँ पे चहल पहल बहुत ज़्यादा है अजमेर रोड के ऊपर। और क्योंकि हमारा पर्टिकुलर जो अपने प्रोजेक्ट की बात करें वो मेन रोड पे लोकेटेड है और इसमें हमने काफ़ी सुविधाएं देने की कोशिश करी है, फैसिलिटीज़ में काफ़ी एरिया छोड़ने की कोशिश करी है। जो काम हम कर रहे हैं वो भी A+ करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका दूसरा कारण ये है कि यूडीबी पहली बार टाउनशिप प्रोजेक्ट में आया है, तो हम भी चाहेंगे कि इसके अंदर भी अपनी एक मिसाल साबित कर सकें कि जो बढ़िया से बढ़िया चीज़ हम दे सकें। दूसरा, क्योंकि ग्रासफील्ड ग्रुप ऑलरेडी पहले भी कई प्रोजेक्ट कर रहा है टाउनशिप्स के। ऑलरेडी इन्होंने ग्रासफील्ड ने फायर कैपिटल के साथ टाई अप करके 2-3 हज़ार बीघा के अंदर आज से वही 5-6 साल पहले ऑलरेडी एक टाउनशिप लेके आए थे यहाँ पे हिंदी सिटी के नाम से, और वो भी बहुत सक्सेसफुल रही। तो इनके सहयोग से जो बन रहा है, हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा बन के आना चाहिए। उससे काफ़ी अजमेर रोड पे इस प्रोजेक्ट की वजह से भी काफ़ी पॉजिटिवनेस है। रविंद्र टक्कर जी, आपसे जानना चाहेंगे जयपुर का रियल एस्टेट मार्केट के बारे में। ओवरऑल सिनेरियो जो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, बाहर के इन्वेस्टर्स जयपुर की ओर रुख कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनकर आ रहे हैं। इसके साथ ही ट्रेडिशनल बिल्डर्स जो हमें हैं जयपुर के, वो यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ आ रहे हैं। कैसा भविष्य है जयपुर के प्रॉपर्टी बाज़ार का, और क्या लगता है आपको जो ग्राहक है उसके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, क्योंकि एक माहौल बन गया है यहाँ पे प्रॉपर्टी बाज़ार के अंदर इस तरीके का, क्योंकि बहुत सारे बिल्डर्स हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे ऑफ़र्स हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं। ऐसे में ग्राहकों को भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, बहुत सारे ऑफ़र्स मिल रहे हैं। तो ओवरऑल में बिल्डर्स के लिए कितनी चुनौती है और ग्राहकों के लिए कितने एडवांटेज है? भविष्य बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जैसे जैसे जो सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे डिस्टेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। आज अगर बॉम्बे में जाएं तो 40-50 किलोमीटर को डिस्टेंस नहीं होता, उसी तरह से आने वाले टाइम पे जयपुर में भी ये 20-30-40 किलोमीटर को डिस्टेंस नहीं रहेगा। और जहाँ तक बात करें, अगर कोई बाहर का कोई बिल्डर आता है उससे हमारे को कुछ सीखने को ही मिलता है। जैसे कि बाहर से ऑलरेडी यहाँ पे DLF ने भी सुना है कि लैंड ले ली, प्लस सहारा भी आ गया,
अंसल भी आ गया, ओमेक्स भी आ गया, तो इनसे हमें सीखने को भी कुछ मिलता है कि ये किस तरह से अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करते हैं, क्या क्वालिटी देते हैं। और जो यहाँ के लोकल हम बिल्डर हैं तो हम उससे बेटर देने की कोशिश इसलिए करते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे हमारे पास है, जो कस्टमर्स यहाँ पे हमारे पास हैं, और वो सिर्फ हमारे से दे नो अस फ्रॉम ईयर्स टुगेदर, तो हम चाहते हैं उसको और बढ़िया से बढ़िया चीज़ दें, और वो देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो बाहर वाले आने से, और दूसरा इट इज़ ऑलवेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है उस हिसाब से हमें भी अपने आप को चेंज करना पड़ता है, और चेंज करना भी चाहिए। टक्कर साहब, जो जॉइंट वेंचर कॉन्सेप्ट है वो इन दिनों जयपुर में बहुत छाया हुआ है, लेकिन उसके बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं जो कि ग्राहकों को अल्टीमेटली सफ़र करना पड़ता है। एक प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, टाइमली पोजीशन नहीं मिल पाता, रेट उनसे बहुत हाई ली जा रही है, लेकिन क्वालिटी भी अश्योरेंस नहीं मिल रहा है। और ये जो परेशानी है बड़े बिल्डर्स के साथ में नहीं हो रही है, ज़्यादातर ऐसे बिल्डर्स के साथ में हो रही है जो इस बिज़नेस में अब नए तरीके से घुस रहे हैं। कुछ ऐसे बिल्डर्स के नाम शामिल हैं जो अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जॉइंट वेंचर कॉन्सेप्ट पे अगर हम बात करें तो उस पर आप क्या कहेंगे? एज अ रियल एस्टेट में आप बहुत लंबे टाइम से। सब परेशानी तो होती है, लेकिन इसका कोई इलाज इसलिए नहीं होता कि अगर कोई बिल्डर आता है, ये तो कस्टमर है, उसको ये सोचना चाहिए लेने से पहले बिल्डर की फाइनेंशियल्स उसके खुद के देखे कि वो कितना पुराना बिल्डर है, उसने कितने प्रोजेक्ट पहले पूरे कर दिए हैं, प्रोजेक्ट का टाइटल देखे, हर चीज़ देखे। अगर कस्टमर सतर्क होगा तो उसको कभी कोई ऐसी तकलीफ आएगी ही नहीं। अब अट्रैक्शन के लिए लोग कई तरह की स्कीम, जैसा आपने पहले बोला, कई तरह की स्कीम्स देते हैं। अगर आप स्कीम्स के अंदर अगर जाके गुमराह होकर और कोई ले लोगे तो सब उसमें, तो कस्टमर को भी हम उतना ही गलत मानते हैं जितना कि वो जो भी है लोकल बिल्डर है जिसके बारे में आप कह रहे हैं वो है। बाकी जब भी ग्राहक लेता है हम तो उसको पहले भी समझाते हैं कि आप टाइटल देख लीजिए, दूसरे हमारे पुराने प्रोजेक्ट जो हमने कंप्लीट किया आज तक वो देख लीजिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं। तीसरी बात, हमारी फाइनेंशियल बैकिंग आप देख लें कि हम अगर माल नहीं भी बिका तो हम बना भी पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सुनील बंसल जी भी, जो कि क्लब ग्रासफील्ड के चेयरमैन हैं और रॉयल हैबिटेट के अंदर यूडीबी के साथ मिलकर ये ओवरऑल प्रोजेक्ट आ रहा है। तो बंसल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि रॉयल हैबिटेट की क्या यूएसपीज़ हैं, अजमेर रोड पे बन रहा है, और क्यों ग्राहक यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करे और क्यों कर रहा है? ये हमारा 180 बीघा में ये प्रोजेक्ट आ रहा है हम लोगों का, और इसमें हम लोग लगभग 2 फेजेज़ में हम लोग काम करेंगे। पहला फेज़ लगभग 100 बीघा का हम लोगों ने, जो हमारा पहला नक्शा जेडी से पास होकर के आया है, 100 बीघा का नक्शा पास होकर के आ गया है हमारा। हम उसमें अभी फर्स्ट फेजेज़ हमारा उस 100 बीघा पे है। सुनील बंसल जी, जो रॉयल हैबिटेट है कितने बीघा में बन रहा है और कितने यूनिट्स और कितने अलग अलग फेसेस में ये बनकर आ रहा है? 800 यूनिट्स आएंगे, जिसमें विला और प्लॉटिंग, कमर्शियल्स, हाई राइज सभी का मिश्रण होगा। सभी तरीके का मिश्रण होगा, और जिस तरीके से भी आपसे बात हुई काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स भी आ रहा है, और आगे भी इस पे जो है डेवलपमेंट जारी रहेगा। तो आप दोनों से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा रियलिटी चेक में, और आगे भी हम चाहेंगे हमारे प्रोग्राम में आते रहें। तो आज के एपिसोड में हमने जाना अजमेर रोड के प्रॉपर्टी बाज़ार को, और इसके साथ ही यहाँ पर कितने एडवांटेजेस हैं, ग्राहक को यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, और इसके साथ ही कौन कौन से बड़े बिल्डर्स यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के साथ आ रहे हैं, और कई बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, और कुछ बिल्डर्स के स्टार्ट हो चुके हैं और जल्दी ही यहाँ पे लोगों को जो है सर्व करना शुरू कर देंगे। जयपुर का दोस्तों विस्तार बहुत तेज़ी से हो रहा है, और अब वो किसी सीमित दायरे में नहीं रहा। रेगुलर बेसिस पे दिल्ली, गुड़गांव में जिस तरह से पास में डेवलपमेंट हुआ था, उसी तरीके से जयपुर में डेवलपमेंट होता जा रहा है। डिस्टेंसेस यहाँ पर अब मैटर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि तेज़ी से प्रॉपर्टी बाज़ार आगे की और बढ़ रहा है, बाहर के इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उसके साथ ही नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो रियलिटी चेक में आज के एपिसोड में हमने जाना ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट्स को काफ़ी नज़दीक से जाना, रॉयल हैबिटेट के बारे में, और आगे भी आपको रियलिटी चेक में अपडेट करते रहेंगे प्रॉपर्टी मार्केट की रियल अपडेट के साथ। तब तक के लिए रियलिटी चेक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।